वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वार्षिक परीक्षा का सैंपल पेपर। सब्जेक्ट है हिंदी और क्लास है 5th या 5वीं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन। इसमें हमें एक अपठित अनुच्छेद या पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और उसके बाद आपके जो भी प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर हमें यहाँ से ढूंढने हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रकृति का संरक्षण का अर्थ मूलतः संसाधनों जैसे हवा, पानी, धूप, भूमि, वनस्पति, पशु जीवन एवं खनिज का संरक्षण है। हमें ये सभी संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सभी संसाधनों का नियोजन आगे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो पृथ्वी के पर मौजूद जीवन को सहज बनाती हैं। प्रकृति के संसाधनों को मुख्य रूप से अक्षय संसाधनों और गैर अक्षय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। अक्षय संसाधन वह हैं जिनकी स्वाभाविक रूप से फिर से उत्पत्ति हो सकती है। इसमें हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश शामिल है। गैर अक्षय संसाधनों का उपयोग के बाद फिर से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, जैसे खनिज पदार्थ। गैर अक्षय संसाधनों की बजाय अक्षय संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देखते हैं। प्रकृति का संरक्षण का क्या अर्थ है? प्रकृति के संरक्षण का अर्थ मूलतः संसाधनों जैसे हवा, पानी, धूप, भूमि, वनस्पति, पशु जीवन और खनिज का संरक्षण है। इनको बचाना ही इनका संरक्षण है। पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। दूसरा प्रश्न है हमें सभी संसाधन किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो हमें सारे संसाधन प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें ये हो जाएगा, ये सभी संसाधन प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न, इन संसाधनों का नियोजन क्यों किया जाता है? तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिल जाएगा, इन सभी संसाधनों का नियोजन आगे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। फिर है चौथा प्रश्न, प्रकृति के संसाधनों को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अक्षय संसाधन और दूसरा है गैर अक्षय संसाधन। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, अक्षय संसाधन और गैर अक्षय संसाधन। पांचवा है अक्षय संसाधन कौन से हैं? तो अक्षय संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा है। तो अक्षय संसाधन वह संसाधन है जिनकी स्वाभाविक रूप से फिर से उत्पत्ति हो सकती है, यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम फिर से उगा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर है छठा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाओ। तो पहला है निर्माण। निर्माण से हमें एक वाक्य बनाना है। तो इसमें लिखेंगे, हमारे विद्यालय में एक खो-खो के मैदान का निर्माण हो रहा है। तो आपके यहाँ जो भी कुछ बन रहा है या निर्माण हो रहा है उसके बारे में कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। फिर आगे अनुच्छेद में किस निम्नलिखित का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। तो ज़मीन का क्या हमें एक लिखना है पर्यायवाची, तो उसमें हमें एक शब्द आया भूमि, तो ये है उसका पर्यायवाची। विलोम शब्द लिखो, पीछे का क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। फिर इसके बाद है आगे वचन बदलो। संसाधन का अगर हमें वचन बदलना है, संसाधन एक संसाधन है और दूसरा अगर इसको बदलें तो संसाधन बहुत सारे संसाधन को संसाधनों ठीक है, या बहुत सारे संसाधन ऐसे बोल सकते हैं। सही या गलत लिखो। गैर अक्षय संसाधनों की बजाय अक्षय संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? तो हमने अभी पढ़ा है गैर अक्षय संसाधनों की बजाय अक्षय संसाधनों के उपयोग पर बल दिया जाता है, तो ये हो जाएगा सही। अगला हमारे पास है अनुच्छेद को पढ़कर, फिर से हमारे पास एक अनुच्छेद है लेकिन ये पठित गद्यांश है जिसको फिर से पढ़ना है और इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए इससे पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो मैं आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों को ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिया। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। तो ये हमने पढ़ लिया ये पैराग्राफ। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ से ढूंढने की कोशिश करेंगे।
पहला है राजा के दरबार में कौन संदूक के साथ पहुंचा। तो पहला प्रश्न है राजा के दरबार में, इसका उत्तर हो जाएगा राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। दूसरा प्रश्न है उसने गर्व से क्या कहा। उसने गर्व से कहा महाराज मैं एक व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है व्यापारी राजा के लिए क्या लाया। तो व्यापारी के लिए एक अद्भुत उपहार लाया। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अद्भुत उपहार। फिर अगला है प्रश्न घ, राजा के दरबार में व्यापारी ने क्या बताने को कहा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बताने को कहा कि इस संदूक में क्या है। तो राजा के दरबार में लोगों ने, व्यापारी ने कहा कि कोई मुझे ये बताए कि इस संदूक में क्या है। अगला प्रश्न है राजा के दरबार में किन लोगों ने अपना सिर झुका लिया। तो ये पांचवा प्रश्न है। तो इसमें हम देख रहे हैं पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा हमें। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिया। तो इन लोगों ने सिर झुका लिया। पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो गया। फिर है लिंग बदलो। रानी, रानी का राजा हो जाएगा। खाली स्थान भरो। सभा में गोनू झा भी डैश थे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उपस्थित, उपस्थित। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द अनुच्छेद से ढूंढकर लिखो। अस्वीकार का स्वीकार, स्वीकार। फिर हो जाएगा निम्नलिखित शब्द का अर्थ अनुच्छेद में ढूंढकर लिखो। अभिमान, अभिमान का एक शब्द आया है गर्व, तो ये उसका क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। अनुच्छेद में से दो सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखो। तो एक शब्द हो जाएगा उन्हें, उन्हें का मतलब किसके लिए यूज किया गया है, ये किया गया है गोनू झा के लिए, तो एक उन्हें शब्द हो जाएगा एक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा उसने, उसने किसके लिए व्यापारी के लिए बोला गया है, तो ये उसने हो जाएगा। तो दो शब्द हमें मिल गए हैं, एक हो जाएगा उन्हें और वो हो जाए दूसरा हो जाएगा उसने। चलिए आगे देखते हैं। लेखन से है ये प्रश्न, यानी कि आपकी जो बुक है उससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं या इसके उत्तर आपको देने हैं। कोको की माँ ने किस रंग का फूलदान खरीदा था। अंधेर नगरी का राजा कैसा था। स्वामीनाथन किसके साथ रहता था। बाघ आया उस रात कविता में उस रात कौन सी अनूठी बात हुई। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है वह उस जगह को क्या कहते हैं। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी। घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, और क्यों। धरती की गुल्लक किन किन संसाधनों से भरती है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। ये प्रश्न है आपकी बुक से है, आपने पढ़े होंगे, तो इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग देख लेंगे इसको। फिर आगे है व्याकरण, जो आपको नहीं पता होगी तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। वचन बदलो। दीवार का दीवारें हो जाएगा। गोली, गोली का हो जाएगा गोलियाँ, गोलियाँ। फिर आगे है शब्दों के अर्थ लिखो। समस्या का मतलब होता है परेशानी, परेशानी। फिर है अनबूझ, ना समझ। ठीक है। अगला है तुकांत शब्द, यानी कि रोला, गोला हो जाएगा। शोला भी हो सकता है। ठीक है। ढालू का बालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं आप। फिर आगे दो पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जल का हो जाएगा पानी और नीर। लिंग बदलो। अध्यापक को हम, कोई लेडी टीचर होगी तो उसको क्या बोलेंगे अध्यापिका, अध्यापिका। फिर ग्वाला का ग्वालिन, ग्वालिन। आगे है संज्ञा शब्द को छांटकर गोला लगाओ। हिमालय पर दूर दूर तक ग्लेशियर दिखाई दे रहे थे। हिमालय क्या है, एक पर्वत का नाम है, तो ये हिमालय एक संज्ञा हो गया। बताओ ये जगह कब कैसी लगती हैं। जगह स्कूल, रौनक होती है, रौनक नहीं होती है जब विद्यालय खुला होता है। विद्यालय में बच्चे हों, बच्चे हों। जब बच्चे ना हों, बच्चे ना हों। जब बच्चे होते हैं तो इसमें रौनक होती है, जब बच्चे नहीं होते तो यहाँ रौनक नहीं होती है।
आगे है वाक्य को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। चींटी चल रही हो, चल रही हो। विशेषण लिखो। चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ। लाल चूड़ियाँ तो लाल या हरी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तो हरी चूड़ियाँ। फिर है कहानी, अच्छी कहानी, मज़ेदार कहानी, ठीक है, या मज़ेदार कहानी, मज़ेदार कहानी, कुछ भी लिख सकते हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं? न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण। क्षण, क्षण को क्या लिखें? क्षण में, क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ने भगरी, भगरी भाग, ठीक है। आगे है निम्नलिखित देशों की मुद्राओं का सही मिलान करो। भारत में रुपया चलता है, जापान में येन चलता है। निम्नलिखित मुहावरे से वाक्य बनाओ। पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। बाजार में चोर चोरी करता पकड़ा गया और पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। फिर उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में से किसी से क्रिया को रेखांकित करें। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। तो क्या करना है? वाक्य में क्रिया, क्रिया मतलब जिससे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है। फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है, खोलता है क्या इसमें? क्रिया है। फिर है गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। ले आओ ये क्या है? क्रिया है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाओ। लाभदायक होती है नदी हमारे लिए, तो इसमें हो जाएगा नदी हमारे लिए, नदी हमारे लिए लाभदायक होती है, लाभदायक होती है। फिर है सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। कर्नल दत्ता ने कहा अच्छा तो वह शिकारी तुम ही हो। ये हमारा हो गया। इसके बाद है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में नदी विषय पर 5 वाक्य लिखो। स्वामीनाथन के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो आपको नदी के बारे में भी पता है, स्वामीनाथन के बारे में भी पता है, जिस पर भी आपको लिखना चाहो यहाँ पर 5 वाक्य लिखो। तो मैं नदी के बारे में आपको बताता हूँ। नदी पहाड़ों से निकलती है, नंबर 1। दूसरा हो जाएगा नदी का पानी साफ सुथरा होता है। तीसरा हो जाएगा नदी मैदान में ज़्यादा घुमावदार होती है। चौथा नदी से हमारे देश में सिंचाई होती है। 5वां लिख सकते हैं हमें नदियों को बचाना चाहिए। इस तरह से अब स्वामीनाथन के बारे में आपने पढ़ा है तो इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी आपने पाठ पढ़ा है, उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। या फिर मेरा मनपसंद पक्षी। आपका मनपसंद पक्षी कोई भी हो सकता है, मोर हो सकता है, कबूतर हो सकता है, हुदहुद हो सकता है, उसके बारे में 5 वाक्य, कोई इन दोनों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखने हैं। फिर इसके बाद में है हिमालय पर्वत का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखो। तो हिमालय का पर्वत का चित्र आप बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं।
वाक्य मतलब 3 वाक्य लिखने कोई भी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जल संरक्षण पानी बचाने का चित्र बनाकर ये पोस्टर बना सकते हैं, या और उसके बारे में 3 शब्द या 3 वाक्य लिख सकते हैं, सॉरी 3 शब्द नहीं। तो हिमालय के बारे में, हिमालय हमारे भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय हमारे देश में आने वाली ठंडी हवाओं से हमारा बचाव करता है। तो 3 वाक्य ये हो गए। जल संरक्षण के बारे में चित्र बना सकते हैं और फिर उसके बारे में जो भी वाक्य आपको अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है वर्तनी। वर्तनी में देख लेते हैं एक बार हम। सही शब्द पर गोला लगाओ। कारीगर, कारीगर तो कारीगर होता है। फिर है पर्यावरण, पर्यावरण ये वाला सही है। निम्न अक्षरों से शब्द बनाओ। स से शब्द अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सामान, या जो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा नाम, नमक हो जाएगा, या नयन हो जाएगा, कुछ भी आप बना सकते हैं। अनुस्वार या बिंदु लगाना है। इंसान को इंसान लिखना है। मंत्री यानी मंत्री बना देंगे इसको, बिंदी लग जाएगी तो। शब्दों को सही करके लिखो। चुनौती, चुनौती नहीं होता है, बड़े बड़े नहीं, औ की मात्रा लगती है, चुनौती हो जाता है। बक्सा में बक्सा आधा का बनता है, बक्सा हो गया। फिर है खाली स्थान भरो। उसने दादी को राजम और मणि की दुश्मनी, दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। शब्द पूरा करें। वनस्पति, इलायची। निम्नलिखित वर्णों को क्रम बदलकर शब्द बनाओ। तो ये हो जाएगा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। फिर अगले हो जाएगा अमरनाथ, अमरनाथ। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित राज्यों को शब्दकोश के अनुसार लगाओ। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आता है छोटा आ, तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है हमारा ऊ, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। फिर आता है, फिर आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। फिर आ जाएगा पंजाब। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। फिर आगे है सही मात्रा लगाकर अर्थपूर्ण शब्द लिखो। तो ये हिमालय हो जाएगा, मिठाई, मिठास हो जाएगा। चंद्र बिंदु लगाना है तो आंचल, इसमें आंचल हो जाएगा। ये फांसी, फांसी हो जाएगा। ठीक है, आगे है सुलेख। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और इनको जो खाली जगह दी गई यहाँ पर अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिसको सुलेख बोलते हैं। तो ये हो गया आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।